Good morning, students. So, this is our mathematics class. So, start and open your book, page number 275, chapter 18, perimeter and area. So, today we will start the exercise 18E. So before starting this exercise, let we write their key terms. So this exercise totally belong to the metric units, जो आपने ऑलमोस्ट साइंस में भी पढ़े होंगे मैट्रिक्स यूनिट के बारे में, जैसे अबाउट लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी. ठीक है, बट अब इनकी हम करेंगे कन्वर्जन अभी तक आप करते आए हो. जैसे अगर किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है, या मीटर को किलोमीटर्स में चेंज करना हो, ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है, या किलोग्राम्स को ग्राम्स में, तो वो आपने एक आध कन्वर्जन्स की हुई हैं, आपको पता भी हैं. जैसे अगर 1 मीटर में पूछूं कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट इज़ 100 सेंटीमीटर्स. क्लियर? नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट कि कितने नंबर्स के साथ, मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न कितने नंबर के साथ करनी है. तो दिस इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ कन्वर्जन. पहले हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन मेट्रिक यूनिट टू अनदर मेट्रिक यूनिट. कन्वर्जन किसकी है? 1 यूनिट की एक अनदर यूनिट में. तो यहाँ पे पहले हम लेंथ की कन्वर्जन कर रहे हैं. अब लेंथ का हमें ऐसा यूनिट पता है कि क्या होता है, दैट इज़ मीटर. मीटर इज एस. वैसे लेंथ के यूनिट्स काफ़ी सारे हैं, बट ऐसा यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, वो सिर्फ हमारे पास क्या है? मीटर्स. ठीक है, तो हमारे पास एक सीक्वेंस में फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर कन्वर्जन्स होती हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ये एक बिल्कुल पूरी सीरीज़ है. ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट जो है वो किलोमीटर, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या है? मिलीमीटर. तो ये सीरीज़ आपको एज इट इज़ ही लर्न करनी पड़ेगी. अगर आपने एक सीरीज़ लर्न कर ली तो जो नेक्स्ट मास और कैपेसिटी में यूज़ होगा वो सेम ही यूज़ होना है. सिर्फ यहाँ पे मीटर की जगह मास में ग्राम का यूज़ होएगा, और कैपेसिटी में लीटर्स का यूज़ होएगा. तो चलो पहले लेंथ का हम पढ़ लेते हैं. जब आप लेफ्ट से, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, वन स्टेप मीन्स किलोमीटर से हेक्टोमीटर तक जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई 10 करना है. हेक्टोमीटर से डेकामीटर तक जाएंगे, तब भी मल्टीप्लाई 10 करना है. डेकामीटर से मीटर तक जाएंगे, तब भी हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. जब हम मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे, तब भी मल्टीप्लाई बाय 10. व्हेन यू मूव फ्रॉम डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, अगेन वी मल्टीप्लाई विथ 10. व्हेन सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10. व्हेन you move from left to right side, then we multiply by 10. each unit, each step जो है वो multiply by 10 होगा. ठीक है, अगर किलोमीटर से आपने डेकामीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, तब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो मतलब यहाँ पे कितने स्टेप मूव कर रहे हो आप? 1 2 स्टेप मूव कर रहे हो, तो कितने टेन्स आ गए? यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है. 10 टेन्स आ 100, देन यू मल्टीप्लाई विथ 100 दैट नंबर. ठीक है, अगर आपको किलोमीटर से मीटर तक जाना है, तो आपको कितने स्टेप मूव करना पड़ा? 1 2 3 स्टेप मूव करना पड़ा. तो मतलब कितने टेन्स आ गए हमारे पास? 3. तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों 10 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1000. देखो 1000 इसका आंसर है. व्हेन वी मल्टीप्लाई 1000. अब जब आप राइट से लेफ्ट की
साइड मूव करोगे, मतलब अब आपने उल्टा मूव करना, पहले हम सीधा जा रहे थे लेफ़्ट टू राइट, नाउ अब राइट टू लेफ़्ट जाना है। तब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। ईच स्टेप को किसके साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है, 10 के साथ। क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है इसी तरह मास के लिए। अब जो यहाँ पे m था, m मतलब मीटर, वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ग्राम के साथ। अब ग्राम के साथ ही क्यों रिप्लेस होगा, क्योंकि मास का जो SI यूनिट होता है या स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है ग्राम, ठीक है। इसीलिए ये मीटर जो है ग्राम के साथ रिप्लेस होगा, बाकी जो यूनिट्स हैं वो सेम रहने हैं, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। वेयर वो m की जगह g के साथ आ गया है। सीरीज सेम है, अगर आप एक सीरीज लर्न कर लेते हो दूसरी सीरीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी सेम होगा, हर एक स्टेप में जब आप लेफ़्ट से राइट की साइड मूव करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव करेंगे देन डिवाइड बाय 10 ईच स्टेप। अगर यहाँ से यहाँ जाना है देन आई विल मल्टीप्लाई बाय 10, जब हेक्टोग्राम से हमने डेकाग्राम जाना अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, डेकाग्राम से ग्राम में जाना है अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इसी तरह जब आप इस साइड मूव करोगे, मिलीग्राम से सेंटीग्राम जाना है तो डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसी तरह सेंटीग्राम से डेसीग्राम में जाना अगेन डिवाइड बाय 10। ईच स्टेप में डिवाइड किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का जो SI यूनिट क्या होता है, दैट इज़ लीटर। सो लीटर को हम किसके साथ लिखते हैं, L के साथ, L उसका सिंबल है। क्लियर। सो लीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी। सो यहाँ पे भी सेम है, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट then we multiply with 10, when you move from right to left then divide by 10। सेम ऊपर वाले ही स्टेप्स आने हैं यहाँ पे भी। ये आपके 3 मैट्रिक यूनिट्स के बारे में बताया था, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी। अब मनी में तो हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो रुपीज़ आ जाता है, एक पैसे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, 1/100। जब आपने रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, जब आप पैसे को रुपीज़ में चेंज करोगे देन डिवाइड बाय 100 करोगे। यहाँ पे सिर्फ आपके पास यही 2 यूनिट्स आने। व्हेन यू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे देन मल्टीप्लाई 100, when you convert पैसे into rupees then divide by 100। क्लियर। अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एक्सरसाइज 18 ही हेडिंग देंगे। फर्स्ट जो है वो हमारा सम स्टार्ट होता है चेंज। अब सम्स आपको डिफरेंट किए, इसीलिए पहले जो थे वो सारे सम्स मीटर्स और किलोमीटर्स के हैं। यार मीटर और किलोमीटर्स के हैं, मतलब मीटर है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही टेबल और जो हमने सीरीज़ लिखी थी वो लिख ली है, सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो बार बार कि क्या चेक करने के लिए कि किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ, किसके साथ मैं डिवाइड करूँ। इसलिए मैंने पहले ही सम के ऊपर ही पहले से ही वो सीरीज़ लिख ली है। ठीक है, आपने भी अपने नोटबुक पे एज इट इज़ ही सीरीज़ लिखनी है। देन सम नंबर 1 क्या है कि आपने 2 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। सो 2 किलोमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, मीन्स यहाँ पे आपने 2 को नहीं चेक अभी देखना, आपने मेन चेक करना है कि किलोमीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर्स में। ठीक है, किलोमीटर। नाउ अब जब मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगी, यहाँ पर है मेरे पास किलोमीटर और यहाँ पर है मेरे पास मीटर्स। अब कितने स्टेप मेरे को जंप करने पड़ रहे हैं उस मीटर तक जाने के लिए, 1 2 3 3 स्टेप्स जंप किए आपने, तो मतलब कितने टेंस हमने मल्टीप्लाई करी आपस में, 3 टेंस, 1 2 3, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई 10 1000। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ।
क्लियर। अब इसमें आपको मैं सिंपल ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे हर बार मल्टीप्लाई ही नहीं करना होता, हमारे पास इसका एक रूल होता है। जब भी आप टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीपल टेंस को मल्टीप्लाई करते हो आपस में, तो हम सिर्फ ज़ीरोज़ काउंट करते हैं। जैसे जब हमने 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो हम 1 के साथ कितनी ज़ीरो लगा देते हैं, 2 ज़ीरोज़। जब 3 टेंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम 1 के साथ कितनी ज़ीरो लगा देते हैं, 3 ज़ीरोज़। अगर 4 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 4 ज़ीरोज़। क्लियर। बस यहाँ पे आपने ज़ीरोज़ लगाना है और ये चेक करना है मूव किस साइड कर रहे हो आप। लेफ़्ट से मूव कर रहे हो राइट साइड, तो जब लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जब किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं ना, इस साइड जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई 1000। अब आपने यहाँ पे 2 किलोमीटर लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई, अब किलोमीटर की जगह क्या लिख देंगे हम, 1000 मीटर। ठीक है। अब बस आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ, और जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, हमारा क्या आंसर आया, 2000 मीटर। तो ये हो गया हमारा चेंज, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 3580 मीटर्स को हमने चेंज करना है किलोमीटर्स में। मीन्स अभी हमने ये नंबर को इग्नोर करना है, मेन आपने फोकस करना है मीटर और किलोमीटर पे। मीटर को मैंने चेंज करना है किलोमीटर पे। अब अगेन हम ऊपर वाले टेबल पे आ जाते हैं, मीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। अब आप बताओ कि हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे कि राइट से लेफ़्ट जाएंगे। तो यहाँ पे हमें उल्टा चलना पड़ा, मतलब मीटर से मुझे किलोमीटर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मतलब मेरा प्रोसेस क्या होगा, पहले तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड। अब हम नीचे मैंने लिखा है डिवाइड बाय 10, तो मतलब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड। अब कितने के साथ डिवाइड करना है, अब स्टेप देखो कितने स्टेप वो जंप कर रहा है, 1 2 3, कितने स्टेप जंप किया, 3। तो मैं 1 के साथ कितनी ज़ीरोज़ लगाऊंगी, 3 ज़ीरोज़। ठीक है। अब वो नंबर है लिख दिया मैंने, 3580 मीटर्स, 3580 लिख दिया। नीचे अब डिवाइड करना है तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1000 चला जाएगा, और हमने फिर इसका क्या कर दिया, डेसिमल। यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3, तो मैंने 3 ज़ीरोज़ को स्किप करके उसके आगे पॉइंट लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 3.580 किलोमीटर्स। ठीक है। अब समझ आ गया आपको कैसे इसको चेंज करना है दोनों को। नेक्स्ट सम नंबर थर्ड, 80 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। 80 को अभी इग्नोर करो, आपने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। टेबल पे आ जाते हैं, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो कितने स्टेप मूव हो रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ 1 स्टेप मूव हो रहा है ना। तो मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ओनली 10 के साथ। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है कि आई हैव टू मल्टीप्लाई 10। सो 80 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 800 मिलीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ सम, 52 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब हमने 52 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, अभी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। टेबल पे आते हैं, मिलीमीटर को किस में करना है, सेंटीमीटर में। अब उल्टा चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो उल्टा जब चलेंगे तो क्या करेंगे, जब हम ऑपोजिट साइड जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखी था डिवाइड बाय 10। 52 को किसके साथ डिवाइड किया, 10 के साथ। हमारा आंसर क्या आया, 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज 39 मिलीमीटर टू मीटर। अब आपने 39 मिलीमीटर, मिलीमीटर को आपको किस में चेंज करना है, मीटर में। मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, यहाँ पे मीटर में। मैं सीधा यहाँ से यहाँ मूव करना है। क्लियर। अब ये देखो कि कितने स्टेप जंप करके जाना पड़ रहा है हमें, 1 2 3, और बैकवर्ड जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, हम ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो हम देखो क्या करना होता है जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो हम करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड बाय कितने, 1 2 3, मीन्स हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो 39 को मैंने डिवाइड बाय 1000 किया, मेरा आंसर क्या आया, 0.039 मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, 5 डेकामीटर टू डेसीमीटर।
डेकामीटर टू डेसीमीटर, दिस वन डेकामीटर टू डेसीमीटर। अब इस साइड मूव हो रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हम वी विल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितने नंबर, कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 100। मैंने इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बाय मिस्टेक डिवाइड कर दिया, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इट्स आंसर विल बी 500 डेसीमीटर। क्लियर, हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 500 डेसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकंड, इसका सम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड सम में अब देखो सभी ग्राम्स की बात हो रही है, ग्राम्स यहाँ तक, फिफ्थ सम तक किसकी बात हो रही है, ग्राम्स की बात हो रही है। इट मीन्स अब यहाँ पे किसकी हमारे पास अब क्या आ जाएगा, मास। तो इसीलिए हमने क्या करना है, पहले ऊपर सारे ही जो मैंने आपको बताया सीरीज़ है उसको लिख लेना है, ठीक है। जब आप इस साइड मूव करोगे, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, देन मल्टीप्लाई 10। जब हम लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो डिवाइड बाय 10। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई 10। जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे देन डिवाइड बाय 10। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.8 kg टू ग्राम, आपने किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है। अब देखते हैं किलोग्राम से किस में चेंज करना है, ग्राम्स में, यहाँ पर। तो कितने स्टेप मूव होगा, 1 2 3। तो मतलब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 1000 के साथ। तो हमने 3.8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, और मेरा आंसर। अब इसको मैंने क्या किया है, 3.8 को आपने रफ में ओपन कर लेना। 3.8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट 38/10। अब 10 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो इसीलिए मैंने 1 के साथ 0 एक ही लगाई है। मल्टीप्लाई 1000, अब ये 1 के साथ 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोस बची, 2। तो मैंने 38 के साथ 2 ज़ीरोस लगा दी। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड सम, 3 डेकाग्राम टू मिलीग्राम। अब आपने डेकाग्राम से मिलीग्राम जाना है, ये है डेकाग्राम और यहाँ पे हमारा मिलीग्राम, ठीक है। अब आपको लेफ्ट से राइट मूव करना है, मतलब सीधा जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि, तो पहले तो हम चेक कर लेते कितने स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप हैं, ठीक है। तो मीन्स कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 4 1 2 3 4 ज़ीरो। अब हम इस साइड जा रहे थे, इस साइड जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई। जब आप ऑपोजिट जाओगे तो डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आंसर आया, 30,000 मिलीग्राम। इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, 63 ग्राम टू kg, किलोग्राम। अब ग्राम से किलोग्राम में जाना है, ऑपोजिट साइड, ग्राम से किलोग्राम, मतलब डिवाइड होएगा अब, ठीक है। डिवाइड होना, अब कितने के साथ डिवाइड होना है, 1 2 3। तो मतलब मैं कितनी ज़ीरोस लगाऊंगी यहाँ पे, 3। सो 63 को मैंने 3 के साथ डिवाइड किया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, बट ऊपर कितने डिजिट्स हैं, ओनली 2 डिजिट्स। तो हम इसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये कितनी डिजिट्स बन जाएंगी, 3। तो मैंने पॉइंट जो है इस ज़ीरो के आगे लगाना है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। क्लियर। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अब मिलीग्राम को आपने चेंज करना है ग्राम में, ठीक है। वी विल चेक कि मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड।